दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्रन स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोगों का जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका यहाँ पर सोशल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 आपका सेट कोड ए रहेगा। 80 BBI प्रश्न बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अंत तक देखिएगा इस क्लास को। इसी से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, यहाँ पर हम पहले ही थंबनेल में ही लिख दिए हैं, यही प्रश्न आएगा, रट लो, 100% गारंटी है यही प्रश्न आएगा। सामाजिक विज्ञान का आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ निर्देश दिए जाएंगे। 80 प्रश्न रहेगा टोटल और 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 2 घंटे 45 मिनट का आप सभी लोगों को समय दिए जाएंगे। 1 नंबर का कहने का मतलब है हर एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है स्टार्ट है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर बोल रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, लेकिन हनोई समझौता इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर याद रखना है आप सभी लोगों को, 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 प्रश्न बताएंगे, ये आप लोग रट लीजिएगा, इसी से आप सभी लोगों को क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम हॉल में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, बारदौली किसान आंदोलन के दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, 1881 ईस्वी में पारित हुआ था भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, 6 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी वर्ग का शोषण हुआ था, यानी कि श्रमिक वर्ग भी, मध्यम वर्ग भी और कृषक वर्ग भी, तो सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, औद्योगिक क्रांति थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर, यानी कि मुद्रण हम लोगों को भारत में रुपया बोला जाता है, तो इसका शुरुआत हुई थी चीन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन में शुरुआत हुई। 11 नंबर प्रश्न है, बोल रहे हैं, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे तरीके से आप लोग रट लीजिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की धारा का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो वन का फैलाव 7% में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर बोल रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 5। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर बोल रहा है बिल्कुल ही वीवीआई प्रश्न है। 19 नंबर बोल रहा है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर बोल रहा है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयां को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर देखिए जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देश की एकता को कमज़ोर करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देश में आपातकाल लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर बोल रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है बोल रहा है निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है 28 नंबर बोल रहा है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1999 में हुआ था जनता दल यूनाइटेड का गठन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है बोल रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर बोल रहा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित देश कहलाता है। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा पटना जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है व्यावसायिक बैंकों
व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में किया गया था। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर बोल रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घड़ियाल, जो कि भारत में ही पाया जाता है। 44 नंबर प्रश्न है टैक्सोल का उपयोग होता है? टैक्सोल का उपयोग कहाँ पर होता है? कैंसर के बीमारी को ठीक करने में होता है टैक्सोल का उपयोग। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत से था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टियों से वनों को वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7% में। 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर बोल रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन में सबसे अधिक विस्तार है। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20.60। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर बोल रहा है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 60.11%। 54 नंबर प्रश्न है, देखिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न बता रहे हैं, 80 प्रश्न बताएंगे। देखिए 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35,500। अगला प्रश्न है 55 नंबर बोल रहा है, देखिए 55 नंबर प्रश्न है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था?
तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33%। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है कुनैन किस रोग की दवा है। तो कुनैन याद रखिएगा मलेरिया रोग की दवा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो कुनैन याद रखिएगा सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। 59 नंबर प्रश्न है बोल रहा है बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर याद रखना है 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है बोल रहा है घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुरैना में स्थित है। देखिए 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंदन कानन उड़ीसा में स्थित है। देखिए 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेड डेटा बुक कहलाती है। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं साल किस वन का वृक्ष है। तो साल याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पतझड़ वन का वृक्ष है। देखिए 65 नंबर बोल रहा है हार्ट स्पॉट की पहचान किसने जोर दिया था। तो हार्ट स्पॉट की पहचान याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलगिरी में विकसित किया गया था। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुई थी। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया। तो इसका राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी में शुरू किया था। देखिए 69 नंबर प्रश्न बोल रहा है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1080 ईस्वी में लागू किया गया था। देखिए 70 नंबर प्रश्न आ चुका है बोल रहा है सुंदर वन है। तो सुंदर वन कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदर वन पश्चिम बंगाल में है। 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है। लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूना पत्थर। 73 नंबर प्रश्न बोल रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कर्नाटक हो जाएगा जहाँ पर कि लोहा सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है। देखिए 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभ्रक। 76 नंबर प्रश्न बोल रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा याद रखिएगा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है बोल रहा है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। 79 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेमेटाइट। सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है बोल रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 खनिज पाए गए हैं भारत में टोटल।
देखिए यहाँ पर हम लोग 80 प्रश्न देख चुके हैं। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आप सभी लोगों का कितना सही हुआ। अगर आप लोग इसका पीडीएफ देखिए, यहाँ पर इसका टोटल आंसर की है, देखिए आंसर की भी यहाँ पर दे दिए है। तो आप सभी लोगों का इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों जगह पर आपको ज्वाइन हो जाना है, वहीं पर आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।